ऐसी जो व्यवस्था की है कि जो यहाँ बैठा है वो अंतिम व्यक्ति है और उस अंतिम व्यक्ति को इस शोभा यात्रा की तैयारी के अंदर अपना सर्वस्व लगाना है। जो मंच में बैठे हैं उनकी सबसे पहले जिम्मेदारी है कि ये शोभा यात्रा किस तरीके से अच्छी संपन्न हो। हम कोशिश कर रहे हैं। महाराणा प्रताप ने एक संदेश दिया था, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने में उदयपुर की हर जनता का, हर सजग आदमी का रोल रहा है। ये हम निरंतर देखते आ रहे हैं कि उस दिन शोभा यात्रा में भी बड़ी संख्या में सब समाज संगठन के लोग आते हैं। मैं इस मौके पे विशेष तौर पर पहलगाम में जो शहीद हुए हैं और उसके बाद में कुछ सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और राष्ट्रवाद के नाम पर और राष्ट्रवाद के एक चरित्र दिया, एक विचार दिया और उसी विचार पर हम आगे बढ़ते हुए आज देश के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से वीरता से और राष्ट्रवाद के प्रति एक ज्वार फूटा है। ये हम सबके लिए गौरव का है, झुके नहीं है कभी। महाराणा प्रताप भी रुके थे हल्दीघाटी के युद्ध में के बाद में, लेकिन झुके कभी नहीं और विवेक का युद्ध करके तन मन धन से लगते हैं। वो अधूरा है जब तक प्रताप की यात्रा में तन मन धन से नहीं छूटेगी। प्रताप की यात्रा के अंदर, क्योंकि मेवाड़ में पैदा हुए, मेवाड़ कार्यस्थल रहा, अगर मेवाड़ की शोभा यात्रा को हम आज दिन तक उस लेवल पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो ये सब हमारी कमी है। और ये कमी नहीं रहे, हम सब उसके लिए विचार करने के लिए आज बैठे हैं। हम सभी अपने अपने सामाजिक स्तर पर, मैं आपको कहना चाहता हूं, हम कोशिश कर रहे हैं। हम फोन से भी कोशिश करेंगे, पत्र के माध्यम से भी कोशिश करेंगे और आपके समाज में अगर आप बैठक रखेंगे और आप अपने आयोजन में अपना सहयोग रहे, इस प्रकार की हम एक योजना बनाए, कार्य योजना बनाए, उस दिन सभी लोग शोभा यात्रा में उपस्थित रहे। ये आपसे हम दोनों मिलकर और विचार करेंगे और इसके अंदर जिस प्रकार की अपेक्षा संगठन में भी प्रेम सिंह साहब ने प्रश्न रखे हैं, हमारे भाई नरेंद्र जी पालीवाल जी और हम आदरणीय हमारे पूर्व प्रधान भगत सिंह सरकावत जी, समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आदरणीय कमलेश सिंह जी साहब, पधारे हुए सभी वरिष्ठ विशिष्ट मातृशक्ति और समाजों के सभी सम्मानित जन। विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वही बात है। लेकिन इस बार विचार ये करें अपन कि वार्ड वाइज अपन क्यों नहीं इस बार की तैयारी करें। जिन जिन क्षेत्र में अपन रहते हैं वहां पर पूरी सूची बनाकर उनसे इसी हिसाब से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक वार्ड की आपको जानकारी हम सभी लोग, केवल प्रेम सिंह जी नहीं, अभी तो सभी लोग प्रयास करेंगे। हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस व्यवसाय में हम सब लोग हैं, उस व्यवसाय के सभी लोग भी उसके अंदर शोभा यात्रा में पधारे। तो जिस प्रकार से भी आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी ने मेवाड़ के गौरव और चेतक के बारे में जिस प्रकार पूरे विश्व को जानकारी दी है और पूरा विश्व जानता है महाराणा प्रताप का योगदान। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, शोभा यात्रा को भविष्य इस प्रकार प्रदान करें। आप सबकी सहभागिता हमेशा। जो साप्ताहिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं आप लोग महाराणा प्रताप जयंती के दौरान। मैं चंद्रवीर सिंह करेलिया, मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा उदयपुर शहर अध्यक्ष। उदयपुर जनमानस अपितु पूरे मेवाड़ संभाग में हमारा उदयपुर का जो महाराणा प्रताप जयंती समारोह होता है, इस वर्ष अलग अनूठी छटा बनने वाली है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। विशेष तौर से कुछ नए संगठन भी हमारे से जुड़े हैं और सभी में को इस बार जोश है। हमारे देश की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि पाकिस्तान के युद्ध के बाद बनी है,
उसको लेकर जोश है और उसका कारण है कि भाई हमारे स्वतंत्रता सेनानी, मैंने अभी यहाँ सभा में भी बोला था, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप थे। वो एक ज्योति पुंज के रूप में है जो हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। इसी के अंतर्गत इस बार हमारे जो 7 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहे हैं वो 22 तारीख से संपन्न होंगे और 29 तारीख को, जैसा कि हम मेवाड़ में हमारी प्रथा रही कि हम तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को महाराणा प्रताप जयंती मनाने जा रहे हैं। इस बार जो हर्षोल्लास है वो उसमें हमें ये आभास हो रहा है कि सभी जातियां जो हमारी छत्तीसी कौम जो हर समय जुड़ती है, लेकिन इस बार सबके मन के उद्गार अलग हैं। सभी हमारे देश की जो कीर्तिमान अभी स्थापित हुआ विश्व में, उसको इस प्रताप जयंती को सफलतापूर्वक बनाकर उसको एक झलक हमारे पूरे हिंदुस्तान में जाएगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप सभी उदयपुर वासियों को आह्वान करता हूँ कि इस बार हमारे जो बालकों की छुट्टी स्कूल के भी होगी, उन सभी जो हमारी अति युवा पीढ़ी है उसको 7 दिवसीय कार्यक्रम जो अलग अलग स्थानों पे हैं, जो मीडिया में अवेलेबल है, उन सभी जगह आप पधारें और अंत में उस भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर हम सभी लोगों के प्रयासों, आप जो पत्रकार और जर्नलिस्ट महोदय हैं, आपके भी प्रयास हैं, जन जन तक ये मैसेज आप पहुंचा रहे हैं, हम सभी के मेवाड़ वासियों के प्रयासों को सफल बनावे और एक सच्ची श्रद्धांजलि इस बार भव्य से भव्यतम शोभा यात्रा निकले, उसमें अपना योगदान देवे। जय एकलिंगनाथ, जय प्रताप, जय मेवाड़। और प्रताप तो एक ऐसा नाम है कि जिसमें युग युगी नाम बोलते रहे तो भी कम पड़ता है। लेकिन हमारी ये जो बैठक हुई है वो हम है, तो हर संगठन को एक संख्या सुनिश्चित की जाए, उन पर जबरदस्ती नहीं की जाए, पूछा जाए कि आप कितने लोग ला सकते हैं और पूरे शोभा यात्रा में कितने उपस्थित रहेंगे। बीच में जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया कि अक्सर अपना काम से छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा ना हो। खास बात यह है कि जब प्रताप की बात करते हैं, जो महाराणा प्रताप जयंती की तैयारी के उपलक्ष्य में आज नगर निगम सभागार में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप का नाम लेते ही मस्तिष्क में एक विशेष व्यक्तित्व का चित्र उभरता है। ऐसा व्यक्तित्व जिसने इस सरजमी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर, अपना घर परिवार, यहाँ तक कि खाना पीना जो वह महलों में कर सकते थे छोड़ के। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने स्वतंत्रता सेनानी हुए, भले ही छत्रपति शिवाजी महाराज से अपन ले, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी महाराणा प्रताप से ही प्रेरणा लेकर और उसी तरह युद्ध भी किया। जो युद्ध की तरीका महाराणा प्रताप ने सीधा न लड़ करके, और ये कि आक्रमण करके छिपके और अचानक दुश्मन को मारना, क्योंकि संख्या में सामने लाखों होते थे, अपने यहाँ मुट्ठी भर सैनिक ही होते थे। यही महाराणा प्रताप ने जब किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इसका अनुसरण किया। अपना जो स्वतंत्रता का आंदोलन हम देखें, वहाँ भी महाराणा प्रताप की इस छवि का असर दिखता है। आज जहाँ भी जोश भरना हो कहीं भी सेना में कहीं भी, तो जैसे ही महाराणा प्रताप की जय बोली जाती है, सब में जोश भर जाता है, क्योंकि उनकी छवि ऐसी थी। और उस व्यक्तित्व को आज मेवाड़ से आगे हिंदुस्तान और उससे भी आगे पूरे विश्व में इसीलिए पूजा जाता है। अब जब कहते हैं कि इजराइल के कभी प्रधानमंत्री आए और उनको यहाँ कुछ देखना था, तो उन्होंने कहा मुझे हल्दी घाटी की माटी को छूना है, क्योंकि हमने भी वहाँ पर यहीं से प्रेरणा लेकर के आज जो पूरी चारों तरफ इजराइल विधर्मियों से घिरा हुआ देश है, फिर भी उनसे संघर्ष कर रहा है। इस मिट्टी से उन्हें इतनी प्रेरणा मिली, तो उस व्यक्तित्व से इस देश को, इस विश्व को कितनी प्रेरणा मिल सकती है, हम समझ सकते हैं। और इतना ही निवेदन कि इस कार्यक्रम में इसको किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष
या वर्ग विशेष या समुदाय विशेष से भी आगे क्षेत्रवाद की तरफ भी नहीं जोड़ करके अपना स्वयं का कार्यक्रम समझ करके भाग लेवे, तो निश्चित रूप से कि ऐतिहासिक कार्यक्रम इस वर्ष हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता। विनोद कुमार राठौड़। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। ये प्रताप क्या थे, कैसे थे, हम यह न बता सकते हैं और आपकी गुण गरिमा को अल्प समय में हम नहीं कर सकते। कि महाराणा प्रताप क्या थे, कैसे थे, हम यह न बता सकते हैं और आपकी गुण गरिमा को अल्प समय में हम नहीं गा सकते। कि सच पूछो तो भगवान का एक वरदान थे महाराणा प्रताप जी। हर तशकंदर के लिए राम का बाण थे महाराणा प्रताप जी। प्रतिभा के धनिक जबरदस्त इंसान थे महाराणा प्रताप जी। और हिंदी और हिंदुस्तान के महाराणा प्रताप थे, प्राण थे महाराणा प्रताप जी। आज इस उपलक्ष्य पर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा, नगर निगम और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन संयुक्त रूप से जो जैन जयंती मनाई जा रही है, नगरवासियों से प्रताप की जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए। कि प्रताप और प्रताप ने सत्य धर्म निभाया था और अकबर के आगे कभी सर न झुकाया था। कि प्रताप की तरह हमें धर्म बचाना है और इतिहास पुराना याद दिलाना है। कि भारत के सपूतों की गाथा हमें गाना है और इतिहास पुराना हमें याद दिलाना है। महाराणा प्रताप की जन्म जयंती को हम जन जन मानस तक पहुँचाए और इस जन्म जयंती को बड़े उत्साहपूर्वक मनाएं, यही मैं निवेदन करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों। आज यहाँ महाराणा प्रताप जयंती समारोह के आयोजन को लेकर नगर निगम में मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग में सभी सर्व समाज इकट्ठा हुआ है और मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के द्वारा ये मीटिंग आयोजित की जा रही है। हर साल की तरह शोभा यात्रा निकाली जाएगी, तो हम भी पूरा इसमें सहयोग देंगे। एक 7 दिवसीय प्रोग्राम होता है, इसमें हकीम खान साहब का भी प्रोग्राम मोती मंगरी पर होता है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हर प्रोग्राम में शरीक हो, हर प्रोग्राम में आए। ये हमारे भारत की शान है। अगर आज महाराणा प्रताप है तो हम यहाँ पर हैं, वरना हमारा नामो निशान नहीं होता, हिंदुस्तान का नामो निशान नहीं होता। महाराणा प्रताप की वजह से ही हमें वो हिंदुस्तान है, मेवाड़ है, जो हम सर ऊँचा करके पूरी दुनिया में चलते हैं। सिर्फ एक नाम है वो, महाराणा मेवाड़। जय हिंद, जय भारत। मैं इंजीनियर शैलेंद्र चौहान। महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती पर पूरे उदयपुर के संभाग के, मेवाड़ के संभाग के सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। तो जिस तरह से आज हमारी प्रथम बैठक महाराणा प्रताप के जयंती समारोह समिति द्वारा हो रही है, उसी के तहत हम सभी लोग अभी मीटिंग में आए हैं और जो कार्य हमारे को दिया है, जो दायित्व हमारे को देंगे, जो अम्बेडकर जयंती समारोह समिति की तरफ से व अखिल भारतीय कटिक समाज व पंच महासभा की तरफ से काफ़ी संख्या में हम वहाँ हाथीपोल पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, रैली का। इसके अलावा जो समाजजन है उनको घर घर जाकर हम पीले चावल देकर उनका रैली में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए निवेदन करेंगे। और हर वर्ष हमारा समाज, हमारा अम्बेडकर समाज भारी संख्या में भाग लेता है। इसी वर्ष भी हम भारी संख्या में भाग लेते हैं। एक बार पुनः शुभकामनाएं, धन्यवाद।